बात शुरू कर रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई साक़िये शीर व शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वस्ले वजह खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर ऐसी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। ऐसी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने आलम की राहत पे लाखों सलाम। जाने आलम की राहत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सिद्को अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं उन चारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। तकरीर मुझे करनी भी नहीं और शायद आपको सुननी भी नहीं, लेकिन बस हाज़री मुकम्मल हो जाए। चंद बातें जिसका मुझे पाबंद किया गया है उसके हवाले से मुलाज़ा फरमा लें। अल्लाहु अकबर। आप गौर करें और तवज्जो करें। आम तौर पर जब मोहल्ले के अंदर शहर के अंदर सादात मौजूद हों तो लोगों को सादात की कद्र नहीं होती। वो समझ नहीं पाते कि ये हमें क्या मुयस्सर है। आसानी से जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उन्हें उस चीज़ की कद्र नहीं होती कि ये क्या चीज़ है। लेकिन खुदा की कसम अपने मुकद्दर पर रश्क करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया और फिर मुसलमान बनाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और फिर सबसे बड़ा एहसान ये कि मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद भी अता फरमाई है, जिनको दिन रात उठते बैठते चलते फिरते अपने मोहल्लों में शहर में आप उनके चेहरों का दीदार करते हैं। आपको मालूम है इन सादात की अहमियत और इनके ख़ानदान की अहमियत क्या है। जब हज़रत जनाब अबू तालिब यमन के सफ़र पर गए तो 300 साल के एक बुजुर्ग जो यमन में मौजूद थे, हज़रत अबू तालिब से किसी ने कहा कि आप इनसे मुलाकात करें। तो जनाब अबू तालिब उनकी बारगाह में हाजिर हुए। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं आप। उनकी बारगाह में हाजिर हुए और हाजिरी दे करके जब उन्होंने जनाब अबू तालिब को देखा, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। हज़रत अबू तालिब जनाब अबू तालिब जितने भी जुमले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए अब बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। मैं कोई ईमान व कुफ्र की बहस नहीं छेड़ रहा, कोई ईमान व कुफ्र का बाब नहीं खोल रहा हूँ, बस जो बात कर रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी आप सुन लें। अल्लाहु अकबर। जब वो उनकी बारगाह में गए तो उन्होंने जनाब अबू तालिब को देख कर कहा कि क्या तुम मक्के से आए हो? उन्होंने कहा हाँ मैं मक्के से आया हूँ। कहा क्या तुम कुरैश से हो? कहा हाँ मैं कुरैश से हूँ। कहा क्या तुम बनु हाशिम से हो? कहा हाँ बनु हाशिम से हूँ। कहा अगर तुम बनु हाशिम से भी हो, कुरैश से भी हो, मक्के से भी आए हो और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारे भाई के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है। कहने लगे हाँ ये भी सही बात है। कहा अगर मैं गलती न करूं तो उनकी उम्र इस वक्त गालिबन 30 साल के बराबर है। फरमाया हाँ ये भी सही कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कहते हैं तो फिर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में अनकरीब एक बेटा पैदा होने वाला है, एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक लड़का पैदा होने वाला है। और वो लड़का कोई आम लड़का नहीं होगा, कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि वो जो तुम्हारे घर में पैदा होने वाला है वो वसीए रसूल भी होगा और अखिए रसूल भी होगा जो तेरे घर में पैदा होने वाला है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब अबू तालिब ने कहा अगर ये बात सच्ची है तो मैं आपकी बात पर एतबार कैसे करूं, कोई दलील तो दें, कोई बात तो बताएं। अल्लाहु अकबर कहते हैं क्या दलील चाहते हो? कहा ये जो सामने अनार का दरख्त है बिल्कुल सूखा हुआ, जिसमें फल भी नहीं है और पत्ते भी नहीं है, अगर आपको इतना इल्म है अल्लाह ने दिया है तो इस दरख्त के लिए दुआ करें कि ये हरा भरा हो जाए। उन्होंने दुआ की, वो दरख्त हरा भरा हो गया और उसमें फल भी आ गए। तवज्जो कीजिए, 300 साल के पुराने बुजुर्ग जिनकी पलकें नहीं खुलती थी, हाथों से पलकों को उठाकर लोगों को देखते थे। इतनी इबादत, इतनी रियाजत, अगर मैं उनकी तारीख बयान करने लगूं तो तकब्बुर के तौर पर नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं। अगर सिर्फ उनकी तारीख बयान की जाए तो ये मुस्तकिल उन्वान बन जाएगा। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, वो बरगुज़ीदा बंदा अल्लाह का जो अल्लाह की इबादतें 300 साल तक करता रहा, वो बरगुज़ीदा बंदा जिसको अल्लाह ने गैब के, अल्लाहु अकबर, दरवाजे भी जिसके ऊपर खोले हुए थे कि उसे गैब की बातों का भी इंकशाफ हो रहा था, वो बंदा जनाब अबू तालिब से कहता है तुम्हें मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो। जनाब अबू तालिब कहते हैं मुझे मुबारक हो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आपको भी मुबारक हो ये बात समझ में नहीं आती। तो फरमाया मुझे मुबारक यूं हो कि मैं अल्लाह से दुआ करता था, ऐ मेरे मालिक, मेरे दुनिया के जाने से पहले, इस दुनिया से रुखसती से पहले अपने महबूब के खानदान के किसी फर्द से मुलाकात करा दे। अल्लाह ने आज मेरी दुआ कबूल कर ली और मुस्तफा जाने रहमत के खानदान के एक फर्द से मेरी मुलाकात। आसानी से मुलाकात हो जाए तो नाकदरी न करो, आसानी से ज़ियारत हो जाए तो नाकदरी न करो, आसानी से मुबल्लिगीन मिल जाए, सादात मिल जाए तो फिर नाकदरी न करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस रूए ज़मीन पर खुदा की कसम, जो खानदान अली की औलाद का है वो दुनिया में किसी को खानदान न मिला। अल्लाहु अकबर। तुम्हें जो फजीलत मिली है, इन सादात को देखने का जो मौका मिला, इन खानकाहों में आने का जो मौका मिला, इसे रायगा न करो, बर्बाद न करो। तुम्हें पता नहीं है ये खानदान कितना बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मर्तबा कितना ऊंचा दिया है। हम तो सादात की फजीलत पर बोलते यूं घबराते हैं कि जब जब खुलता है तो पता नहीं कितने चश्मे लोगों की आंखों पर होते हैं कि सैयद होकर सैयद की खुद तारीफ बयान करने बैठ गए, पता नहीं किस तरफ से आए हैं, पता नहीं किस तरफ से निकल कर आए हैं। सबसे पहले जो लोग, जब सैयदों की फजीलत बयान की जाए तो जो चश्मा लगा कर देखा जाता है वो राफ़ज़ियत का चश्मा होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन पहले अपना अकीदा वाज़े कर दूं, मेरे भाइयों याद रखना, हम वो नहीं, अल्लाहु अकबर जो सादात की फजीलत बताते हुए सहाबा की अजमतों पर तबर्रा पढ़ने लगे, हम वो नहीं जो कि अल्लाहु अकबर जिन्हें दुनिया तफसीली कहती है, हमारा वो मौक़िफ़ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ तो सीधा सादा, सच्चा सुच्चा जो मेरे इमाम ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, बस उसी मौक़िफ़ पे चल रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने जिसको जो फजीलत अता फरमाई है, अल्लाह ने जिसको जो मनसब अता फरमाया, अल्लाह ने जिसको जो दर्जा अता फरमाया, अल्लाह ने जिसको जो नेमत अता फरमाई है, उसका बयान तो किया जाएगा। मैं नहीं कहता, मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं। तकादुल अहबाब की रिवायत बयान कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। फरमाते हैं हदीस पाक के अंदर भी जिस सहाबी की फजीलत सबसे ज्यादा बयान की गई वो कोई और नहीं बल्कि सैयदों का बाबा अली है। जिसकी शान सबसे ज्यादा बयान की गई वो कोई और नहीं बल्कि सैयदों का बाबा अली है। बल्कि अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रिवायत करते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें आदम का इल्म देखना हो, अगर मूसा का जलाल देखना हो, अगर हजरत ईसा का ज़ुहद देखना हो और मुझ मोहम्मद का अखलाक देखना हो तो अली को देखो, अली को। ये सारा तुम्हें अली में नजर आए, ये सब अली में नजर आए, ये सब अली में नजर आए। लेकिन बात ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर साहब
जमाली मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत फैज़ाने हुजूर नकीबुल औलिया सैयद आदिल मियां शाह साहब क़िबला हजरत सैयद आकिब मियां शाह साहब क़िबला। बैठ जाए, तशरीफ रखिए। दुरूद पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिताबत मुझे यूं भी नहीं आती और फिर एक इतना बड़ा खतीब हमारे मेंबर शरीफ पर जलवा फराज है। अब इनकी मौजूदगी में कुछ बोलना मेरे लिए बड़ा टफ काम है, लेकिन सादात किराम और इन खुतबा और उलमा की दुआ लेकर कुछ बातें अर्ज कर जाऊं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। तवज्जो है आपकी? अर्ज क्या करूं कि जो खानदान अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया, जो मकाम इन्हें अता फरमाया, कौन इनहराफ करने वाला है? कौन इनके बारे में ये बात कर, आप जरा तवज्जो तो करें, सोचे तो सही, गौर तो करें। अल्लाह ने क्या मनसब दिया, अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। बल्कि खुदा की कसम याद रखना, हर वली तवज्जो है, जरूरी नहीं कि सैयद हो। हर वली जरूरी नहीं कि सैयद हो। तवज्जो है, या जाया करेंगे जुमला? जरूरी नहीं कि हर वली सैयद हो, लेकिन हर सैयद वली है। खास बात कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर वली सैयद हो, लेकिन हर सैयद वली है। क्यों? वली होता कौन है? वली कहते किसे हैं? जिसको देखो मुंह उठा के बात करता है, फला वली नहीं, फला वली नहीं, फला वली नहीं, फला सैयद नहीं। ये सारी बातें होती है, खैर ये अलग बात है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मुजफ्फरपुर वालों, तवज्जो करो, हर वली सैयद नहीं, लेकिन हर सैयद वली है। वली होता कौन है? वली होता वो है जो जितना नबी से करीब होगा उतना बड़ा वली होगा। जो मुस्तफा से जितना करीब है उतना बड़ा वली है। जिसको हुजूर की जितनी कुर्बत मिली वो उतना बड़ा वली बना। इसीलिए तो हम कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक। हमारा अकीदा भी सुनते जाओ, ये हमारा अकीदा नहीं, बल्कि ये अकीदा तो अल्लाहु अकबर मैदान करबला से इमाम अली मकाम ने दिया, हजरत इमाम सज्जाद ने दिया। किसी ने पूछा था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, आप बताएं कि सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है? सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है? तो फरमाया जो कल था वही आज है। कहा क्या मतलब? कहा जितना कल करीब थे उतना आज करीब है, और जो जितना नबी से करीब होता है वो उतना बड़ा होता है। तो जब सिद्दीक नबी के करीब थे गार में भी, और सिद्दीक नबी के करीब है मज़ार में भी, तो फिर उनसे बढ़ के हो कौन सकता है? लेकिन ये अकीदा मैंने वाज़ेह कर दिया। लेकिन याद रखना, ये बात याद, जो नबी से जितना करीब होगा वो उतना बड़ा वली होगा। तो बताओ तवज्जो करो, गौर करो कि सैयदों का हाल क्या है, जिनके जिस्म के अंदर मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो मुक़द्दस खून जो है वो जारी है। आप बताइए कि उनका आलम क्या है और उनकी इज्जत व तकरीम का आलम क्या है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आपने कितनी मर्तबा सुना होगा हदीस पाक, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा पचना लगवाया, एक साहबी रसूल को अपना खून मुबारक दिया और कहा ले जाओ, इसे ऐसी जगह दफन करना कि जहां किसी का पैर ना पड़े, किसी चौपाए का गुजर ना हो, तो वहां दफन करो। वो तशरीफ ले गए और उन्होंने उस खून को पी लिया। तवज्जो है, उसको पी लिया। पी करके आए तो मेरे आका ने पूछा कि वो खून तुमने क्या किया? कहने लगे हुजूर उसे मैंने ऐसी जगह रख दिया है जहां किसी का पैर नहीं पड़ेगा, ऐसी जगह रखा है जहां किसी का पैर नहीं पड़ेगा। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया क्या तुमने उसे पी लिया है? फरमाया जी हुजूर मैंने उसे पी लिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जाओ, तुमने मेरे खून को पिया है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। बहुत सारी रिवायतें हैं, कोई इख्तिलाफ करेगा तो मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन ये भी है। फरमाया कि तुमको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, तो जिसके पेट में नबी का खून हो उसे जहन्नम की आग जला नहीं सकती।
तो जिसके बदन में मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा हो फिर उसकी अजमतों का आलम क्या हो। इसलिए अगर आसानी से सादात मिल जाए तो उनकी नाकदरी न करो, उनकी नाकदरी न करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम पर यह करम फरमाया है, अल्लाह ने यह करम फरमाया है कि तुम्हें यह सादात मुयस्सर है, ये खानकाहें मुयस्सर है। अल्लाह अकबर। बात ये कर रहा था, बात ये अर्ज कर रहा था कि हजरत जनाब अबू तालिब लौट कर जब मक्के आए, मक्के शरीफ आए, तो अभी घर नहीं पहुंचे थे, बाहरी खबर मिल गई कि मुबारक हो आपके घर में एक मेहमान आने वाला है। घर तशरीफ लाए तो आपकी जोजा हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुशखबरी दी, मुबारक हो घर में एक मेहमान आने वाला है, मेहमान आने वाला है। जनाब अबू तालिब को मसरत हुई, खुशी हुई। और फिर आलम ये कि जब मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के घर तशरीफ लाते, बहुत तवज्जो से सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाबंद किया गया इस बात का, मैं इसी पर बात करूंगा। आपको सुनना है, थोड़ी देर तवज्जो से सुनना है। मैं माइक का शिकवा नहीं करूंगा आपसे कि माइक खराब है, मैं शिकवा नहीं करूंगा, लेकिन जो बात करनी है, जितनी देर जो है अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहें। देखें, फरमाया जब हुजूर तशरीफ लाते, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर सैयदों के जद हैं, फरमाया कि जब हुजूर तशरीफ लाते तो हजरत फातिमा बिनते असद उठकर खड़ी हो जाती, उठकर खड़ी हो जाती, खड़ी हो जाती। तो हजरत अबू तालिब ने उनसे पूछा कि ऐ फातिमा, जब मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आते हैं तो तुम उठकर खड़ी क्यों हो जाती हो? हालांकि इससे पहले तो तुम्हारा ये तरीका न था और अभी तो ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ था, और बहरहाल हुजूर जो है वो भतीजे थे। फरमाया क्यों उठ के खड़ी हो जाती हो, क्यों उठ के खड़ी हो जाती हो? स्टेज वाले, मेंबर वाले जरा सा मेरी तकलीफ को समझेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है वो समझेंगे मेरी बात को। पूछा क्यों उठ के खड़ी हो जाती हो? कहने लगी कि मैं उठ के नहीं खड़ी होती, बल्कि मेरे पेट का बच्चा मुझे बैठे नहीं रहने देता, मेरे पेट का बच्चा मुझे बैठे नहीं। जब पैदाइश मौलाए कायनात बयान होती है तो सोचना ये नहीं चाहिए कि हम इसको बार बार सुन चुके हैं, बल्कि जितनी बार जो सुनेगा, जिस इरादे के साथ सुनेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि जब कोई अली की विलादत का जिक्र जिस इरादे से सुनता है, अल्लाह उसके उस इरादे को पूरा कर देता है। जिस इरादे के साथ सुनेगा, अल्लाह उस इरादे को पूरा करेगा। फरमाती हैं, फरमाते क्यों उठ के खड़ी हो जाती हो? कहती हैं कि मैं नहीं खड़ी होती, बल्कि मेरे पेट का बच्चा मुझे बैठने नहीं देता, मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। फरमाया अच्छा, तो इम्तिहान के गर्ज से एक दिन जब हुजूर तशरीफ लाए, जब हुजूर घर में तशरीफ लाए, तो जनाब अबू तालिब ने हजरत फातिमा बिनते असद के कंधे को दबाया ताकि वो उठ के खड़ी ना हो, इम्तिहान के लिए दबाया। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए, घर के अंदर तशरीफ लाए, तो जनाब हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठ के खड़ी हो गई और हजरत अबू तालिब का हाथ पीछे हो गया। खुदा की कसम, जब हजरत फातिमा बिनते असद खड़ी हुई तो उन्होंने जनाब अबू तालिब से कहा, अबू तालिब मैंने आपको नहीं ढकेला, मैंने आपको नहीं ढकेला, बल्कि इस मेरे पेट के बच्चे ने आपको ढकेल दिया, क्योंकि अली बहरहाल अली है। खुदा की कसम, बाहर तो बाप की ताकत थी, लेकिन पेट के अंदर इश्क रसूल पाक की ताकत थी। जनाब अबू तालिब किनारे हो गए और उठ के खड़े हो गए। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, वो अली जो पैदाइश से पहले मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम सिखा रहे हैं, वो अली जो दुनिया में आने से पहले एहतराम नबी, एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया को बता रहे हैं। बल्कि हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना तफसीर मजहरी में लिखा है, फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पिछली उम्मतों में भी जो भी वली बना है, वो मेरे अली के रूह के फैजान से वली बना है, वो अली के रूह के फैजान से वली बना है। आप तवज्जो तो करें, गौर तो करें, अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमाया है। फिर जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा, तवज्जो है आपकी,
अल्लाहु अकबर, क्या फरमाया, उठ करके खड़ी हो गई हज़रत फातिमा बिनते असद और कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मेरे पेट का बच्चा जब आप घर में आते हैं तो मुझे बैठने नहीं देता, बल्कि उठ के खड़ा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है और मुझे खड़ा कर देता है। अल्लाहु अकबर, बल्कि आप जिस जिस तरफ घर में जाते हैं ये अपना चेहरा भी उसी तरफ कर लेता है, आप जिस जिस तरफ रुख करते हैं ये अपना चेहरा भी उस तरफ कर लेता है, ये उसी तरफ रुख कर लेता है। मौलाए कायनात के फजाइल तो अगर बयान किए जाएं तो खुदा की कसम रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी फजीलत खत्म नहीं होगी। असल बात जो करनी है वो ये बात करनी है कि आज के दौर में जब कोई फजाइल मौलाए कायनात बयान करता है तो लोग उसे बड़ी मशकूक निगाहों से देखते हैं, जब कोई अली का नाम लेता है तो उसे बड़ी मशकूक निगाहों से देखा जाता है। कहना ये चाहता हूँ बिलाशुबा हमें राफियत और खारजियत से क्या मतलब, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसकी फजीलत आई है उसकी फजीलत तो बयान की जाएगी, जिसके मरातिब आए हैं उसके मरातिब तो बयान किए जाएंगे। और अगर किसी को अली के जिक्र से परेशानी होती है तो वो अपने ईमान का जायजा ले, इसलिए कि अली का जिक्र करना ये सिर्फ हमारा तरीका नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा का तरीका है। आपने नहीं सुना हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अपने बाबा जान हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं कि बाबा, जब भी आप किसी मजलिस में मौजूद होते हैं, जब भी आप किसी महफिल में मौजूद होते हैं और उस महफिल में जो है वो हजरत मौलाए कायनात भी मौजूद होते हैं, तो आपकी निगाहें अली के चेहरे पे क्यों होती हैं? आपकी निगाहें अली के चेहरे पे क्यों होती हैं? जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं कि बेटा आयशा, क्या तुमने नहीं सुना मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाहु अकबर, आज के दौर में अगर कोई कहे कि हमें तो इश्तियाक है अली के चेहरे को देखने का, हम तो चाहते हैं कि अली का चेहरा देखें, हम तो चाहते हैं कि अली के रुखे ज़ेबा का दीदार करें, लेकिन अली लाए कहां से, अली लाए कहां से कि उनके चेहरे का दीदार करें? तो इसका हल सैयदा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दे दिया। एक हदीस आपके बाबा से मरवी है और एक आपने रिवायत की कि जो अली का चेहरा ना देख सके, अगर चेहरा देख कर इबादत करने, आज के दिन मैं किसी के लिए तुझसे अमान नहीं, अपने लिए तुझसे अमान मांगता हूँ। आज के दिन मैं तुझसे अपने लिए अमान मांगता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने कलाम की इजाजत दी है, वो हजरत मूसा अपने घुटनों के बल जमीन पर तशरीफ फरमा होंगे और अल्लाह से कहेंगे, ऐ मेरे मालिक, आज के दिन मैं तुझसे अमान चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ मेरे मालिक, आज के दिन मैं अपनी माँ के बारे में भी सवाल नहीं करता, ऐ मालिक, आज के दिन मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। जरा गौर तो करो, वो दिन कैसा दिन होगा, वो दिन कितना खतरनाक दिन होगा, कितना अजीब और गरीब दिन होगा, जहाँ कोई पसीने में गर्दन तक, कहीं कोई नाक तक, कहीं कोई आंखों तक, किसी के ऊपर लगाम लगी हुई है और वो मैदान महशर में चल रहा है। दुनिया में गुनाह करके आराम से जिंदगी गुजारने वालों, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आए हो, इस बात का पैगाम भी लेकर जाओ, मैदान महशर का दिन कैसा जबरदस्त दिन होगा, कैसा खतरनाक दिन होगा, जिस दिन लोगों को जो है वो पसीने की लगाम लगी हुई होगी। कितना खतरनाक दिन होगा, कैसा दिन होगा। उस दिन हर किसी को तलाश हुजूर की होगी, हर कोई हुजूर को तलाश रहा होगा। मुझे बताओ, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, अगर यहाँ आपको किसी को तलाशना हो तो कितनी दुश्वारी होती है। मोबाइल होने के बावजूद भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। फिर आप अल्लाहु अकबर यहाँ से निकल जाएं, उर्से गरीब नवाज में चले जाएं, किसी को तलाशना हो तो कितनी मुश्किल का काम है। वहां से निकल जाएं, आप जो है वो अराफात में चले जाएं, किसी को तलाशना हो कितना मुश्किल काम है। फिर मैदान महशर में कोई किसी को कैसे तलाश करेगा, मैदान महशर में कोई किसी को कैसे ढूंढेगा, मैदान महशर में कैसे तलाश किया जाएगा। सब तलाश रहे होंगे, किसको तलाश रहे होंगे? सबकी तलाश वही होगी कि मेरे आका का दीदार हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत का पता चल जाए, हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है। सब नबी की तरफ भेज रहे होंगे, सब मेरे आका
आका की तरफ भेज रहे होंगे, गोया कि सब मेरे आका को तलाश रहे होंगे। लेकिन हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बस एक बात लेकर जाना मेरी यहाँ से, मेरे इमाम कहते हैं कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिनको मुस्तफा खुद तलाश रहे होंगे, जिनको हुजूर खुद ढूंढ रहे होंगे। लोगों ने पूछा हुजूर वो कौन लोग होंगे, वो कौन लोग होंगे जिनको नबी तलाश रहे होंगे, जिनको नबी जो है वो पुकार रहे होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो शख्स होगा जिसने मुस्तफा जाने रहमत की औलाद का दिल खुश किया होगा, जिसने उनके लिए कोई तोहफा पेश किया होगा, जिसने उनके लिए अल्लाह अकबर कभी वो हार गया होगा, कभी जो है वो उनसे जीतने के बजाय हार गया होगा, तो उनका अदब किया होगा, उनका एहतराम किया होगा, उनका दिल खुश किया होगा, उसको मेरे नबी तलाश करके उसका बदला मैदान महशर में उसे अता फरमाएंगे। तुम्हें पता नहीं इन सादात की अहमियत क्या है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अगर दुनिया में सबसे लड़ना, लेकिन सादात से मत लड़ना, क्योंकि इनसे जो लड़ता है और जीतने की कोशिश करता है वो शिमर बन जाता है, जो इनसे हार जाता है वो जुनैद बगदादी बन जाता है। अल्लाह अकबर। जो इनका अदब करता है वो इमाम आज़म अबू हनीफा बन जाता है। बल्कि खुदा की कसम अगर कोई इनका अदब कर ले, इनसे मोहब्बत कर ले, तो अल्लाह उसे वक्त का इमाम शाफी बना देता है। आपने नहीं सुना मेरे आका की एक शहजादी है, दुनिया जिनको हजरत बीबी सैयदा नफीसा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है। सैयद आकिफ साहब क़िबला मेरे जो है वो जानते होंगे, मिस्र के अंदर आपका मज़ार अक़दस है। ऐसी खातून ये बहू है हजरत इमाम सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। मिस्र के अंदर आपका मज़ार मुबारक है। आप जब मिस्र में तशरीफ लाई, ऐसी नेक और मुत्तकी और परहेजगार औरत, खुदा की कसम यहूदियों की औरतें आपके पास अपने बच्चों को लेकर आती कि ऐ नबी की बेटी, तू अपने वजू का बचा हुआ पानी मेरे बच्चों के ऊपर डाल दे ताकि इनको शिफा मिल जाए, ताकि इनको शिफा हासिल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक दिन आप वजू फरमा रही थी, तो वजू फरमाते हुए एक यहूदन आ गई, उसके गोद में एक बच्चा था जिसका बच्चा फालिज ज़दा था। आकर कहने लगी कि बीबी मेरा बच्चा फालिज ज़दा है, इस पर करम की निगाह डालें। आपने वजू फरमाया था, वजू का जो पानी आपके नाखूनों में लगा हुआ था, उस पानी को उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिया, उस पानी को उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिया। जब पानी छिड़क दिया तो खुदा की कसम उस बच्चे से फालिज का असर खत्म हो गया। हालांकि यहाँ उलमा बैठे हैं, जानते हैं कि जो वजू का पानी होता है, जब वजू करने के बाद बदन पर जो पानी लगा रह जाता है या जो टपकता है, उसका हुक्म इन्हें मालूम है। वो टपकाना नहीं चाहिए मस्जिदों के अंदर, बल्कि बेअदबी में शुमार किया जाता है कि आपके दाढ़ी का पानी जो है वो मस्जिद के मुसल्ले पे टपक जाए, मस्जिद की दरी पे टपक जाए, ये बेअदबी में शुमार किया जाता है, नहीं टपकाना चाहिए। बल्कि मेरे इमाम से किसी ने पूछा था, इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा कि आला हजरत आप बताएं कि हमारा जो वजू का पानी होता है, ये जो वजू का पानी है हमारे हाथों पर लगता है, जब ये मुसल्लों पर गिर जाता है तो इसका हुक्म क्या है? तो मेरे इमाम ने मसला बयान फरमाया, तो उसने आगे बढ़कर पूछ दिया कि फिर जो नबी के वजू का पानी है उसका हुक्म क्या है, जो मुस्तफा जाने रहमत के वजू का पानी है उसका हुक्म क्या है? तो मेरे इमाम जलाल में आ गए और जलाल में आकर के आपने मसला भी तहरीर किया और एक शेर भी लिख दिया। क्या शेर लिखा? फरमाते जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे मैं हैरान होता हूँ जब किसी की उंगली सैयदों की तरफ उठती है, मैं हैरान होता हूँ या अल्लाह नबी का कलमा पढ़कर मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करके और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। किस मुंह से सैयदों के ऊपर लोग भूखते हैं, किस मुंह से सैयदों के बारे में बदज़बानी करते हैं। मैं हैरान होता हूँ या अल्लाह नबी का कलमा पढ़कर उनके टुकड़ों पर पढ़कर खुदा की कसम दुनिया में जिसको जो मिलता है मेरे नबी से ही तो मिलता है। मेरे इमाम कहते हैं लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में
नेमत रसूलुल्लाह की, जिसको जो मिला है उन्हीं से मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी औलाद पर भोंकने से लोग बाज नहीं आते, अल्लाह अकबर, उनकी तौहीन करने से बाज नहीं आते। मैं तो कोई तनकीदी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जब किसी सैयद का मामला सामने हो तो बोलने से पहले 1000 मरतबा सोचा करो। बोल, चाहे तुम्हारा खानदान कितना भी बड़ा हो, चाहे अल्लाह अकबर तुम्हारी नस्ल कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा इल्म कितना भी हो, चाहे तुम्हारा पावर कितना भी हो, चाहे तुम्हारा सोर्स कितना भी हो, चाहे तुम गांव के चौधरी हो, चाहे तुम गांव के सरपंच हो, चाहे तुम गांव के विधायक हो, तुम्हारी नस्ल कोई भी हो, तुम्हारा मकाम कोई भी हो, लेकिन जब बात नबी के बेटों की आए और अली के बेटों की आए तो बोलने से पहले सोचा करो, क्योंकि दुनिया में किसी को कुछ भी मिल जाए, लेकिन खुदा की कसम जो खानदान अली के बेटों को मिला है वो किसी को नहीं मिला, इसलिए कि अगर कोई बड़ा होता है तो किस बुनियाद पर बड़ा होता है? कोई कहता है मेरे पास पैसा बहुत है मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास जायदाद बहुत है मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास इल्म बहुत है मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे जो है वो मेरे साथ बैठने वाले, मेरे गुलाम, मेरे नौकर, मेरे दरबान इतने बड़े लोग हैं। कोई कहता है मैं बड़ा इसलिए हूँ कि मेरे दरबान का दरबानी जो है वो अयाज है, कोई कहता है मैं बड़ा इसलिए हूँ कि मेरे दरबार के दरबारी जो है वो उलमा है, कोई कहता है मैं बड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दरबार का दरबारी जो है वो अल्लाह अकबर, मेरे दरबार के दरबारी जो है विधायक और मंत्री हैं। लेकिन खुदा की कसम ऐ मुजफ्फरपुर वालों, मैं तुमसे कहता हूँ कभी अपने नबी के दरबार का आलम भी तो देखो। मेरे इमाम ने फजीलत बताते हुए अर्ज किया, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम। कौन जिब्रील आजम? कौन जिब्रील आजम? वो जिब्रील। जिब्रील की फजीलत क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हर नबी के सहाबी को जिब्रील कहते हैं, हर नबी के सहाबी को जिब्रील कहते हैं। जहां किसी की पहुंच ना हो वहां कयाम करने वाले को जिब्रील कहते हैं। आपने जिब्रील को समझा नहीं, बस यूं ही सुन लेते हैं। जिब्रील कौन है? सिदरतुल मुंतहा का मकीन है। मुंतहा कहते हैं उसको है जो सबकी इंतहा हो, वहां रहने वाले को जिब्रील कहते हैं। और वो जिब्रील कौन है? खुदा की कसम वो मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर की दरबानी में खड़े हुए हैं। मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें रखती हैं कितना वकार, अल्लाहु अकबर एड़ियां। ये सैयदों का मकाम खानदान जो अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है, इस खानदान की तरफ तवज्जो करो। हजरत बीबी सैयदा नफीसा तैयबा तहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये है। मैं बयान ये कर रहा था, उसको मुकम्मल कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। बयान ये कर रहा था, अगर कोई सैयद मिल जाए ना तो हाथ जो चूमते हो, लोग समझते हैं कि सैयद हाथ चुमवाते हैं, असल में सैयद हाथ नहीं चुमवाते, लोग उनका हाथ चूमते हैं। और चूमने वालों का फायदा ही है, नुकसान तो चुमवाने वालों का है। फिक्र तो हमें करनी चाहिए लेकिन दूसरों को फिक्र होती है। अल्लाह अकबर, ये जो चूमा जाता है ये चूमने वालों को तो फायदा ही है, असल तो चुमवाने वालों का नुकसान है कि वो जो चुमवा रहे हैं उनको देखना होता है, उनको तवज्जो करनी होती है। चूमने वालों का कभी नुकसान नहीं है। हाथ चूम चूम कर कोई महबूब इलाही बन गया, हाथ चूम चूम कर कोई कुतुबुल अख्ताब बन गया, हाथ चूम चूम कर कोई नसीरुद्दीन चिराग दहली बन गया। अल्लाह अकबर, बल्कि बंदा नवाज गेसू दराज की तारीख पढ़ो तो कदमों को चूमा, घुटनों को चूमा, कदमों को चूमा, और जितना नीचे चूमते गए अल्लाह मकाम उतना ऊंचा देता चला गया। खुदा की कसम चूमने वालों का नुकसान नहीं, ये तो तंज करने वाले बात करते हैं, लेकिन जब कोई सैयद मिल जाए तो इस निस्बत से चूम लिया। मैं नहीं कहता मेरा हाथ चूमो, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि कोई सैयद मिल जाए तो उसका हाथ इस निस्बत से चूम लिया करो कि मैंने तो मुस्तफा जाने रहमत का जमाना नहीं पाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी औलाद हमारे दरमियान मौजूद है, उनकी औलाद हमारे दरमियान मौजूद। क्योंकि जो नस्ल चल रही है, अली के जितने बेटे हैं, अली के जितने बेटे वो सब नबी के बेटे हैं। ये बात खास याद रखना, मैं नहीं कहता, मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा वस्ले वजह खुदा। मेरे इमाम फरमाते हैं नबी के नस्ल की असल अली है, नबी के नस्ल की असल अली है। गोया के अल्लाहु अकबर औलाद अली की है, बेटे अली के हैं, पैदा अली से हो रहे हैं, लेकिन बेटे मुस्तफा के हैं।
जब ये मिल जाएं तो इन्हें चूम लिया करो, चूम लिया करो। अगर कोई बीमार हो, बीमार इस नियत के साथ चूम ले कि नबी का खून है, अकीदत से चूम लेगा, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। कोई परेशान हाल अगर चेहरे को इस नियत से बैठकर देखे कि मुस्तफा जाने रहमत की औलाद है, सो चेहरा देख रहा हूं, अगर परेशान होगा अल्लाह उसकी परेशानी को इसकी बरकत से दूर फरमा देगा। करके तो देखो, करके तो देखो। जिन्होंने किया उनको मिला, जिन्होंने किया उनको मिला, और जो करते थे उनको मिलता था। जिन्होंने भी सादात का एहतराम किया, ये मौजू बहुत जो है वो सेंसिटिव है, मैं जानता हूं, और शायद मुझे नहीं छेड़ना चाहिए था इस माइक पर इस मौजू को, लेकिन बहरहाल छेड़ दिया है। तो अब हूं तो अली की औलाद ही, कुछ ना कुछ काम तो पूरा करके ही जाऊंगा, बात तो कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहना ये चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि ये मौजू बड़ा सेंसिटिव है। जब इस पर बात होने लगती है तो बातें बड़ी खुलने लगती हैं, बात बहुत खुलने। जो भी इनका अदब करेगा उसे बदला जरूर मिलेगा, जो भी इनकी ताजीम करेगा उनको उसको इसका बदला जरूर मिलेगा। और दुनिया ने देखा है कि जिसने भी नबी के बेटों की ताजीम की है उसको अल्लाह ने बदला दुनिया में भी दिया और आखिरत में भी अता करेगा। तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा। आज तो आप सैयदों को देखना हो तो आप जो है वो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि इन्होंने सैयद कहा तो इनके बारे में फला ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, ये सैयद हैं तो इनके बारे में फला। अब तो हम लोग कहीं जाते हैं, मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि इस दौर के अंदर बहुत से जाली सादात हैं जो बहुत सारी खराबियां हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता। लेकिन मसला ये है कि अब कहीं जाओ तो अगर कोई रास्ते में मिल जाए ना, एयरपोर्ट या कहीं वो रेलवे स्टेशन पर, तो उसको बताते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं कहीं ये बदगुमान ना हो जाए कि खुद को सैयद कह रहे हैं, पता नहीं कहीं बदगुमान ना हो जाए आगे से कि सैयद है भी या नहीं है। माहौल ऐसा बना दिया गया, और ये आज का माहौल नहीं है, ये माहौल बहुत पुराना है, ये माहौल बहुत पुराना है। अली के फजाइल को बयान करना कल भी बहुत टफ था, आज भी बहुत टफ है। सैयदों से मोहब्बत करना कल भी बहुत टफ था, आज भी बहुत टफ है। अल्लाह अकबर, इनकी तरफ आना कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। इनकी तरफ हर कोई नहीं आता, हर किसी का मुकद्दर नहीं जो सैयदों की तरफ आए। जिसको मुकद्दर पर अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी की तवज्जो होती है, वो सैयदों की तरफ आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैते मुस्तफा, हैदरी कॉन्फ्रेंस। जिसके मुकद्दर पर, जिस पर हुजूर की तवज्जो होगी वो सैयदों की तरफ आएगा। ये बात याद रखना, जिस पर हुजूर की नजर इनायत होगी वो आएगा सैयदों की तरफ। हर कोई नहीं आ सकता, हर कोई नहीं आ सकता। जिस पर हुजूर का करम होगा वो आएगा, जिस पर हुजूर की नजर होगी वो आएगा। खुदा की कसम कहता हूं, टूटी तकदीरें बनाना चाहते हो तो इन सैयदों से के करीब हो जाओ, सादात के करीब हो जाओ। जिस बस्ती में हो, जहां हो, जिस जगह हो, सादात के करीब हो जाओ। हम रोकने वाले लोग नहीं कि फला पीर के पास मत जाओ, फला आलिम के पास मत जाओ, फला खानका में मत जाओ, हम ये करने वाले नहीं। लेकिन जहां नबी की आल मिले उनसे करीब हो जाओ, तुम्हारे टूटे मुकद्दर संवर जाएंगे। खुदा की कसम, टूटी तकदीरें संवर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हुजूर की औलाद से मोहब्बत करते हुए उनसे करीब होता है, हुजूर की निगाहे करम उसकी तरफ होती है। कोई एक दो वाकया, खतीब हिंदुस्तान बैठे हैं, कोई एक दो वाकया पूछो इनसे, किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे बुजुर्गों से, ऐसे उस शाख से जिन्होंने अल्लाह अकबर सादात से कुर्बत इख्तियार की। अल्लाह ने बदला क्या दिया, उनको बदला क्या मिला। लेकिन इनकी तरफ आना मुश्किल होता है, इनकी तरफ आना कठिन होता है। लेकिन जो निकल कर आ जाता है फिर अल्लाह उसको आला हजरत बना देता है। जो निकल कर आ जाता है, जो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो जिस पर नबी की तवज्जो जाए ना, उसे सैयदों की खुशबू लगने लगती है, उसको तो खुशबू लगती है, वो पहचान जाता है कि सादात कौन है। मैं इनकार नहीं करता कि इस दौर में जाली सादात नहीं, लेकिन जहां सैयद तुम्हें मिल जाएं, खुदा की कसम उनकी कुर्बत इख्तियार करो, उनके करीब आ जाओ। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया था तो अब नकीब साहब हमारे करम फरमाने लगे। खैर, मैं खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, मुझे लिहाज है इस बात का, मैं एंड पर आ रहा हूँ। लेकिन एक बात जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये
कि जब आप इनके करीब आते हैं तो आपको बरकत क्या मिलती हैं, आपको क्या मिलता है। सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र में मौजूद थे। अगर सर में दर्द भी होता तो कहते जाओ जाओ जरा सैयदा से दुआ करा कर आओ, जाओ जरा सैयदा से दुआ करा कर आओ। तो सफीर दौड़ा दौड़ा आता और कहता कि बीबी जो है वो इमाम के लिए दुआ कर दे। आप दुआ फरमाती, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता। ये पढ़िए, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, इब्ने खलकान को पढ़िए, पता चलेगा। कहते हैं कि दौड़ कर आता, दुआ करती, उन्हें शिफा मिल जाती। एक दिन दौड़ कर आया, कहने लगा कि शाफई को जो है वो बहुत शदीद बीमारी लगी, यानी कि वो बीमार हैं, दुआ फरमा दें। हजरत सैयदा बीबी नफीसा फरमाती हैं कि ये क्या बात है, एक यार यार से मिलना चाहता है और वो जाना नहीं चाहता। जब वो लौट करके वापस गए तो इमाम शाफई ने कहा, सुनो अब मेरे मौत का वक्त करीब आ गया है, मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है, मेरे जाने का वक्त करीब आ गया। खुदा की कसम अगर शरीयत की पाबंदी न होती तो मैं कहता कि मेरा जनाजा सैयदा बीबी नफीसा पढ़ाएं, तैयबा ताहिरा पढ़ाएं, लेकिन शरीयत की पाबंदी है इसलिए नहीं कहता ये बात। लेकिन सुनो मिस्र वालों, मुझ शाफई को उस वक्त तक मत दफनाना जब तक कि इसका जनाजा सैयदा के कदमों में ना रख देना, सैयदा के कदमों में ना रख देना। अल्लाहु अकबर। जनाजा उठा हजरत इमाम शाफई का, जनाजा उठा। कौन इमाम शाफई? वो इमाम शाफई जिन्होंने फरमाया था कि अगर कोई सैयदों से मोहब्बत की बुनियाद पर हमें राफजी कहता है तो फिर शौक से हमें ये तमगा कबूल है, क्योंकि रिफ्ज सैयदों से मोहब्बत का नाम नहीं है, रिफ्ज अली की मोहब्बत का नाम नहीं है, राफजियत अली की मोहब्बत का नाम नहीं है, राफजियत अली अली करने का नाम नहीं, अली का नारा लगाना राफजियत नहीं है। राफजियत तो सहाबा का बोझ है, राफजियत तो सहाबा पर तबर्रे करना है, राफजियत तो सहाबा का बोझ अपने कलेजे में रखना है। अली की मोहब्बत कब से राफजियत हो गई? अली की मोहब्बत तो वली बनाती है, अली की मोहब्बत तो जन्नती बनाती है। तुमने कैसे सोच लिया कि अली की मोहब्बत जहन्नमी बनाएगी? ये हो नहीं सकता। जो अली से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। बस शर्त यह है कि सहाबा की ताजीम करता हो, सहाबा का बोझ रखकर अली से मोहब्बत ना करे। कौन शाफई? वो शाफई जिन्होंने कहा था कि दुनिया वालों, दुनिया में बहुत सारे वसीले हैं लेकिन मेरे आका के वसीले के बाद अगर दुनिया में कोई सबसे मजबूत वसीला है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की औलाद का वसीला है। फरमाया आलुन नबी ये ज़रियती वहु में लय है वसीलती अर्जू बिही मोता गदन बेयदिल यमीन सहीफती। इमाम शाफई कहते हैं कि अगर शाफई के हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा दाहिने में तो बिलाशुबा नबी की औलाद के सदक़े में दिया जाएगा, अली की औलाद के सदक़े में दिया जाएगा। उस शाफई का जनाजा उठा तो हजरत सैयदा बीबी नफीसा के कदमों में रखा गया। एक बुजुर्ग थे, इसको बयान करके खत्म कर दूंगा। एक बुजुर्ग थे, दुनिया उनको बाबा मजलूम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह कहती थी। मिस्र में रहते थे, सारी जिंदगी कलाम नहीं किया, सारी जिंदगी बोलते नहीं थे, खामोश रहते थे, खामोश, कभी कलाम नहीं किया, खामोश रहते थे। लोग समझते थे गूंगे हैं, कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। लेकिन जिस दिन हजरत इमाम शाफी का जनाजा उठा और तदफीन हुई तो तदफीन के बाद बाबा मजलूम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र की जामा मस्जिद के मीनारे पर चढ़ गए और चढ़कर लोगों से कहा, सुनो लोगों, तुम समझते हो मैं गूंगा हूँ, मैं गूंगा नहीं हूँ, आओ मेरे करीब, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आओ मेरे करीब, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। लोग जमा हो गए तो फरमाया, सुनो, मैं सारी जिंदगी नहीं बोला, लेकिन अब बोलने का इरादा किया है तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने नबी की औलाद के फजाइल बोलने का सलीका दे दिया, अल्लाह ने अपने महबूब की औलाद की फजीलत बयान करने का मौका दे दिया। सुनो, जितने लोगों ने इमाम शाफई की नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने सबको बख्श दिया। मिस्र वाले सुन के खुश हो गए तो बाबा मजलूम मोहम्मद ने कहा, सुनो, सबको इमाम शाफई के सदक़े में बख्शा और शाफई को नबी की औलाद के सदक़े में बख्शा। इसलिए सैयदों से मोहब्बत कीजिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हजरत की मौजूदगी में बहुत माजरत और बहुत माफ़ी का तलबगार हूँ कि मैं जो मुझसे कहा गया था मैं उस हुक्म पर अमल न कर सका और मुझे फ़ज़ाइल मौलाए कायनात और मौलूद काबा जो है वो बयान करना था, लेकिन वक्त भी ज़्यादा हुआ और फिर अल्लाह जो चाहता है वो ज़बान पर जारी फरमा देता है। तो जो मैंने जो कुछ बयान किया है अल्लाह
से दुआ है मेरे बोलने में कोई गलती खता हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हैदरी कॉन्फ्रेंस में मैं किसी खतीब की हैसियत से नहीं आता, बल्कि मैं एक जो है वो फैज़ान हासिल करने की गर्ज से और इन सादात किराम की मोहब्बतों को के हुसूल की गर्ज से आता हूँ। मुझे उम्मीद है फिर इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी तो इंशाअल्लाह इस बार का कर्जा अगली बार उधार दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।